आज हम एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बात करने वाले हैं। जब पुलिस वालों ने अपनी रिपोर्ट में भूत लिखा। जब तक किसी चीज़ के बारे में या किसी भी बात के बारे में पूरा ज्ञान ना हो तब तक उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। कभी कभी ये चीज़ आपकी जान के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है। स्टेफनी अपने माता पिता और अपने भाई बहनों के साथ मैड्रिड के एक अपार्टमेंट में रहती थी। उसके माता पिता दोनों वर्किंग थे, तो इस वजह से उन्हें अपने बच्चों को देखभाल के लिए एक सिस्टर पैमेला के पास छोड़ना पड़ता था, जो उनके पास बहुत दिनों से रह रही थी। एक बार स्टेफनी के माता पिता को कहीं जाना पड़ा और वो रात में देर से आने वाले थे, तो उन्होंने सिस्टर पैमेला को ये बात बताई और समझाई और वो वहाँ से चले गए। स्टेफनी की एक दोस्त थी, एंजेला। स्टेफनी ने उससे अपने घर बुला लिया और उससे बताया कि आज रात मेरे पेरेंट्स लेट आने वाले हैं, तो क्यों ना हम दोनों साथ में आज टाइम स्पेंड करें। तो वो भी वहाँ आ गई। उससे बात करके उसे खुश करने की कोशिश करने लगी, क्योंकि हाल ही में उसका बॉयफ्रेंड, जो कि एक बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसका नाम माइकल था, उसने सिस्टर पैमेला को बाहर बोला कि वो बच्चों के साथ बागीचे में घूम आए या फिर कुछ सामान खरीद ले, जब तक हम घर में अकेले मस्ती कर रहे हैं। घर में स्टेफनी और एंजेला दोनों अकेले थे। एंजेला दौड़ के अपने बैग से एक ओइजा बोर्ड ले आई। वो उसे साफ करने लगी। दोनों की दोनों सहेलियां उसे देखकर बहुत एक्साइटेड थी। उसने सोचा कि उसके बॉयफ्रेंड माइकल की आत्मा को बुलाना चाहिए। वो दोनों इस काम के लिए तैयार हो गई। उन दोनों ने अपना हाथ ओइजा बोर्ड पर रख लिया और एंजेला अपने मुंह से कुछ फुसफुसाने लगी। कुछ देर में अचानक एक अजीब सी, दिल चीर के रख देने वाली खामोशी उस कमरे में कायम हो गई। कुछ ना होता देख स्टेफनी ने अपना हाथ उस ओइजा बोर्ड पर से हटा लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ ओइजा बोर्ड से हटाया, उस कमरे में मानो भूचाल आ गया। सिस्टर पैमेला ये सब देखकर अंदर दौड़ी चली आई। जब उन्होंने अंदर का नज़ारा देखा और वहाँ पड़ा ओइजा बोर्ड देखा तो उनका दिमाग सन रह गया। वो फटाफट बोर्ड उठाई और बाहर ले जाकर उसे कुल्हाड़ी से तोड़ दिया। लेकिन जब वो वापस कमरे में आई तो वहाँ क्या देखती हैं कि एंजेला एक तरफ बेहोश पड़ी है और स्टेफनी एक कोने में बैठी हुई है। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया कि वो क्या करे। उन्होंने स्टेफनी के आसपास एक काले साए को भी देखा, जो उसके आसपास चक्कर लगा रहा था। पैमेला वहां से उल्टे पैर डर के बाहर भाग गई। देर रात जब स्टेफनी के पेरेंट्स वापस घर आए तो ये सब देखकर दंग रह गए। उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां से कुछ दिनों में वो दोनों ठीक होकर वापस तो आ गईं, लेकिन अब स्टेफनी की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके अंदर उस काले साए ने, जहां तक लगता है, घर बना लिया था। वो अपने भाई बहन को देखकर कुत्तों की तरह भौंकती थी, सांप की तरह हिस हिस की आवाजें करती थी, उन्हें डराने लगी थी, झंझोड़ने लगी थी। उसने अपने घर की सारी दीवारें अपने नखूनों से खरोंचे डाली थी और ये हालत हमेशा नहीं रहती थी। बीच बीच में वो कभी कभी ठीक भी हो जाती थी। पहले तो घर वालों को लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम है और वो ठीक हो जाएगी, बट जब ये बात बिगड़ने लगी तो उन्होंने स्टेफनी से बात करने का फैसला किया। उन्होंने स्टेफनी से ये सब कुछ पूछा, लेकिन उसका जवाब सुन के उसके पेरेंट्स दंग रह गए। उसने कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं कि उसने क्या किया। उसके पेरेंट्स को लगा कि शायद वो तंत्र मंत्र की चीज़ें और इन किताबों में इंटरेस्ट लेती है और अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरह की चीज़ें करती हैं, तो शायद ये सब उसी का असर है। तो उन्होंने उसे वो किताबें, मटेरियल पढ़ने से मना किया और उसके कमरे से वो सब कुछ हटा दिया। लेकिन स्टेफनी की सेहत में कुछ भी ज़्यादा बदलाव नहीं आया और वो लगातार गिरती चली गई। और उस ओइजा बोर्ड की घटना के लगभग 6 महीने बाद स्टेफनी ने अस्पताल के बिस्तर पे दम तोड़ दिया। स्टेफनी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन 18 साल की लड़की को हार्ट अटैक उस समय बहुत हैरान करने वाली बात थी। लेकिन अब क्या किया जा सकता था। उन्होंने उसकी बॉडी ली और ईसाई धर्म के अनुसार उसकी अंतिम क्रिया कर दी। घर आने पर उसकी माँ ने स्टेफनी के कमरे को साफ किया, सजाया, क्योंकि उस कमरे के लिए उसकी स्पेशल फीलिंग्स थी। उन्होंने उस कमरे की हर चीज को सहेज कर उसी तरह रख दिया जिस तरह स्टेफनी रखा करती थी और उसे बाहर से लॉक कर दिया।
वो रोज इसी तरह रूम को साफ करते और लॉक कर देते। एक हफ्ता तो तकरीबन ठीक से गुजरा, लेकिन अगले हफ्ते उन्होंने कुछ चीजें नोट की। पूरा कमरा वो साफ करके बंद करते थे, लेकिन जब वो फिर से कमरा खोलते थे तो कोई भी सामान अपनी जगह नहीं होता था। एक हफ्ता फिर गुजरा। उन्होंने सोचा शायद कोई तंग कर रहा है। अब एक नई मुसीबत आ गई। रात के समय स्टेफनी के कमरे से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। एक आवाज बहुत कॉमन थी, मम्मा 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 कहाँ हो, जो बहुत ज़्यादा दर्द भरी थी। ये सब 1 महीने तक यूं ही चलता रहा। अब घर वालों ने एक फैसला किया, उस कमरे को परमानेंट बंद करने का, जिसके लिए उन्होंने पूरे कमरे की खिड़कियां, दरवाजे, सब कुछ नट बोल्ट से बंद करवा दिए। उस रात जो ठंडी हवाएं सिर्फ कमरे में चलती थीं, अब वो पूरे घर में चलने लगी। सोचिए, जिनकी लड़की कम उम्र में मर गई, उसके मरने के बाद ये सब हो रहा हो, उन पर क्या गुजरेगी। उस कमरे के दरवाजे के नट बोल्ट खुद ब खुद रात के 12:30 बजे खुल गए। स्टेफनी के पेरेंट्स को तो कुछ समझ ही नहीं आया। वो बहुत ज़्यादा डर गए। अब उन्होंने पड़ोसियों को बताने का फैसला किया। उन्होंने अगली सुबह पड़ोसियों को ये सब बातें बताई। तब उन्होंने भी ये कहा कि उन्हें स्टेफनी के घर से बहुत ही डरावनी और खौफनाक आवाज़ें आती हैं। आज उन्होंने घर के उस कमरे को फिर से भारी भरकम चीज़ों से, जैसे कि सोफ़ा, पलंग, सबसे बंद कर दिया और फिर से नट बोल्ट से सेट कर दिया। लेकिन आज की रात जो कुछ भी हुआ वो कभी नहीं हुआ था। रात में सोते वक्त स्टेफनी की माँ के गले पर किसी ने, ऐसा लगा, छाती पे बैठकर उनका गला दबाया हो और उसको स्टेफनी के कमरे से टूटने फूटने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसके पिताजी ने उसे हिलाने की बहुत कोशिश की। तब उन्हें समझ में आया कि मामला बहुत गंभीर है। उन्हें लगा कि कोई उसका लगातार गला दबा रहा है और छोड़ भी नहीं रहा। उसके पिता ने अब सोच लिया कि वो क्या करने वाले हैं। उन्होंने उसी रात 2:40 पर पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस करीब 10 मिनट में ही स्टेफनी के घर पहुंच गई। पहली बार पुलिस वालों ने भूत महसूस किए। आज की रात बाहर का मौसम बिल्कुल शांत था, लेकिन घर में ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही थीं, जो पुलिस वालों ने भी महसूस की। उन्होंने पूछा, घर में और कोई भी है क्या? तो घर वालों ने बताया कि बस हम ही हैं। तो फिर ये आवाज़ें कैसी? घर वालों ने कहा, ये आवाज़ें तो हम पूरी रात महसूस करते हैं। वो 5 पुलिस वाले थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बात कबूली तो नहीं, लेकिन उन्होंने जो कुछ देखा वो सब कुछ अपनी रिपोर्ट में लिखा। बहुत मेहनत के बाद भी पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिला। कुछ समय के बाद पुलिस वालों ने स्टेफनी की फैमिली को वो घर छोड़ देने की सलाह दी। उसके बाद कभी भी उनकी फैमिली में कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई। आज 32 से 33 साल बाद हम ऐसे केस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि भूत होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि मेरा ये प्रयास और मेरा ये चैनल अच्छा है तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।